हेलो फ्रेंड्स, अपने चित्रकला की शैली चल रही थी, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ढूंढाड़ चित्र शैली, अपने बीकानेर चित्र शैली कर लिए, जिसमें उस्ता कला मथेरना कला के बारे में जाना। जोधपुर कर लिए, मारवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ कर ली, किशनगढ़ चित्र शैली कर चुके अपने, जैसलमेर चित्र शैली कर लिए और नागौर चित्र शैली भी कर ली। अजमेर के बारे में एक लाइन देखी थी। अब अपनी आती है ढूंढाड़ चित्र शैली और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र शैली रह जाएगी हाड़ौती। हाड़ौती चित्र शैली, ढूंढाड़ चित्र शैली की 4 उपशैलियां हैं: जयपुर, अलवर, उनियारा और आमेर। जयपुर, अलवर, उनियारा और आमेर चित्र शैलियां, इसकी 4 उपशैलियां। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपने जयपुर चित्र शैली के बारे में। स्वर्णिम काल प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। स्वर्णिम काल है सवाई प्रताप सिंह, यहां लिख दो सवाई प्रताप सिंह का जयपुर शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। चितेरे है मोहम्मद शाह, साहिब राम। प्रसिद्ध चित्र आदमकद। आदमकद का अर्थ है आदमी के कद के समान चित्र, यानी आदमी है यहां तक है तो इसके समान, इससे ऊपर चित्र दिखाई नहीं देते, आदमकद चित्र है। रागमाला, रागमाला पुस्तक का चित्रांकन हुआ है, रामायण का चित्रांकन हुआ है, महाभारत का कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन हुआ है। प्रमुख चितेरे आपको बता दिए मैंने, मोहम्मद शाह और साहिब राम, ये जयपुर शैली के चितेरे। पुरुष आकृति, चेहरा साफ, दाढ़ी विहीन। दाढ़ी ये जयपुर शैली की मुख्य विशेषता है कि पुरुष के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी साफ दिखाई है। हाथ में तलवार, सर पर पगड़ी और जूते पहने हुए एक पुरुष को दिखाया गया। दूसरी है आपकी अलवर शैली। अलवर शैली का स्वर्णिम काल है विनय सिंह। विनय सिंह या इनका दूसरा एक और नाम है बन्ने सिंह, इन्हें बन्ने सिंह भी कहते हैं। महाराजा या महाराजा विनय सिंह, बन्ने सिंह। चितेरे है डालचंद, गुलाम अली, बुद्धाराम। ईरानी व मुगल, राजस्थानी और जयपुर शैली का प्रभाव, यानी ये मिक्सअप है। ईरानी शैली भी है इसमें, मुगल शैली का भी प्रभाव है, राजस्थानी शैली यानी संपूर्ण राजस्थान जितनी भी चित्र शैली है उनका प्रभाव अलवर शैली पे दिखाई देता है। अलवर शैली की एक विशेषता है कि और कोई सी भी शैली में राजस्थान में वेश्याओं के चित्र अंकित नहीं है, अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र दिखाए गए। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी शैली में वेश्याओं के चित्र अंकित है, वो है अलवर शैली। हाथी दांत पर चित्रण, मूलचंद चित्रे, यानी अलवर शैली में हाथी दांत पर भी चित्रण होता था और हाथी दांत पर चित्रण करने का जो मुख्य काम था वो मूलचंद चितेरा करते थे। उनियारा शैली, उनियारा, अब उनियारा कहां है? ये जो जयपुर रियासत जहां एंड होती थी उसके बाद में आगे बूंदी की रियासत जहां शुरू होती थी, उन दोनों के बीच का क्षेत्र है एक उनियारा। यहां पर एक छोटी सी रियासत मान लो, नरुकाओं का ठिकाना था, नरुका राजपूतों का ठिकाना था। इन नरुकाओं को क्या हुआ, जयपुर से भी और बूंदी से भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो इन नरुकाओं के ठिकाने का जयपुर से संबंध स्थापित हुआ, वैवाहिक संबंध, और बूंदी से भी, बूंदी रियासत से भी स्थापित हुआ। तो इन दोनों रियासतों को मिक्सअप से एक शैली का निर्माण हो गया, एक चित्र शैली का निर्माण हो गया जिसका प्रभाव पड़ा। तो वैवाहिक संबंधों से इस पर जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। चितेरे हैं मीरबख्श, काशीराम और बख्ता। इतना ही ध्यान रखना है कि ये जयपुर और बूंदी रियासत के बीच की एक ठिकाना था नरुका राजपूतों का, वहां पर इस शैली का प्रादुर्भाव हुआ। मीरबख्श, काशीराम और बख्ता, ये 3 इसके चितेरे थे। आमेर शैली, ये इंपॉर्टेंट शैली आमेर। स्वर्णिम काल महाराजा मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे, तो जाहिर है अकबर के सेनापति थे तो मुगल शैली का इस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। मिर्जा राजा जयसिंह, ये भी मुगल सेवा में थे। बिहारी सतसई के चित्र, जो बिहारी सतसई थे उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, या बिहारी सतसई एक पुस्तक का नाम है,
उसका चित्र अंकित इसमें आमेर शैली में दिखता है। भागवत यशोधर चरित, ये पूरा नाम है, भागवत यशोधर चरित पुस्तक है, उसका चित्रांकन मिलता है। और प्राकृतिक रंग हिरमिच, गेरू, सफेद इत्यादि इसमें मिलते हैं। इसमें लिख लो मुगल शैली का प्रभाव। आगे आता है, अब ये जयपुर शैली है, इसमें पोर्ट्रेट, यानी पोर्ट्रेट का अर्थ ये होता है बीच में आपको केवल वो चित्र एक ही दिखाई देगा, आसपास का कोई चित्र उसमें अंकित नहीं है। जैसे पोर्ट्रेट मोड नहीं होता मोबाइल में, वैसे चित्र पोर्ट्रेट मोड वाले चित्र इसमें जयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। मुगल शैली का प्रभाव है। ये होगी अपनी ढूंढाट चित्र शैली। इतना सा कवर कर लेंगे अपने शॉर्ट में तो अपना काम हो जाएगा। अपना लेवल इतना ही है। आगे अपने करेंगे हाड़ौती चित्र शैली के बारे में। आप इसको राइट डाउन करो। अगली अपनी शैली है हाड़ौती चित्र शैली। हाड़ौती की दो उपशैली। हाड़ौती में आप जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। बारा और झालावाड़ उस टाइम कोई बड़ी रियासतें नहीं थी। कोटा रियासत थी, बूंदी रियासत थी। कोटा शैली अलग है, बूंदी शैली अलग है। दो इसकी उपशैलियां हाड़ौती चित्र शैली। स्वर्णिम काल महाराव उम्मेद सिंह। अब यहां अपने उम्मेद सिंह लिखते हैं, उम्मेद सिंह फर्स्ट। इनके काल में सर्वाधिक चित्रों का चित्र बने थे महाराव उम्मेद सिंह। यहां आप और लिख लो स्वतंत्र प्रादुर्भाव राम सिंह के काल। यानी स्वतंत्र प्रभाव स्वर्ण काल राम सिंह का काल है और सर्वाधिक चित्र उम्मेद सिंह फर्स्ट के काल में बने। अन्य राजा राम सिंह और भीम सिंह, एक और है शत्रुसाल। लिखना चाहते हैं तो लिख लो, एक और है शत्रुसाल। चितेरे है रघुनाथ, डालूराम, लक्षीराम और नूर मोहम्मद। चित्र है रागमाला, भागवत पुराण, हाथियों की लड़ाई, दरबारी दृश्य। अब ये जो रागमाला सेट है, कोटा चित्र शैली का सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट। कई बार पूछ लेते हैं कोटा चित्र शैली का सबसे बड़ा और प्रमुख सेट कौन सा है, तो वो रागमाला है। रागमाला एक पुस्तक है, उसका चित्रांकन हुआ। ठीक है, भागवत पुराण का चित्रांकन हुआ, हाथियों की लड़ाई का चित्रांकन हुआ, दरबारी दृश्य, पक्षियों का खेल, पक्षियों का चित्रांकन हुआ है। कोटा शैली में रानियों को शिकार, ये चीज देखो, कोटा शैली में रानियों को शिकार करते हुए भी दर्शाया गया है। भित्ति चित्रण प्रमुखता से हुआ है। इतना ही अपने काम का है। बूंदी शैली एक ही है, मैन राजा भाव सिंह, चाहे स्वर्णिम काल मान लो चाहे काल मान लो, भाव सिंह के काल में सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। चित्र तीज और त्योहारों के, तीज के राग रागनिया, रसिक प्रिया, मतीराम के रसराज पर आधारित चित्रण। मतीराम एक चितेरे है, उनकी रसराज पर आधारित चित्रण है। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, शिकार की भी इसमें चित्र है। ईरानी मेवाड़ में मराठा शैली का प्रभाव दिखता है। इस शैली पर ईरानी शैली का भी प्रभाव है, मराठा और मेवाड़ शैली का भी इस पर प्रभाव है। पशु पक्षियों के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र कहां दिखाई देते हैं, तो वो बूंदी शैली में दिखाई देते हैं। बूंदी चित्र शैली में पक्षियों के सर्वाधिक चित्र दिखाई देते हैं। भित्ति चित्र सर्वाधिक है, लाल चुनरी में पारदर्शी वस्त्र। ये अपनी बूंदी और कोटा शैली होगी। शैली अपनी पूरी होगी। शैलियां कौन सी चित्र शैलियों के बारे में थोड़ा सा एक बार में कौन सी करवाई। सबसे पहले करवाई अपने मेवाड़ शैली, राजस्थान की मूल शैली है, उस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, वो है अपनी मेवाड़ शैली। उसके बाद मैंने जोधपुर शैली करवाई, उसमें मुगल शैली का इसका प्रभाव है। जोधपुर में राठौड़ों का शासन था और मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन था, तो उनके राजा हुए थे। अब आती है अपनी जोधपुर की मेवाड़ शैली, यानी जोधपुर की मारवाड़ या मरुआर
शैली भी उसे अपने कह सकते हैं, या जोधपुर शैली कह सकते हैं। उसके बाद में अपने आती है बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ों का काल था। मथेरना जाति के बारे में मैंने बताया था। मथेरना जाति के लोग उस मतलब बीकानेर शैली के प्रमुख चितेरे थे। उस्ता कला भी कहते हैं, मथेरना जाति के उसमें उस्ताद थे, तो उसमें मथेरना कला भी कहते हैं। ऊंट की खाल व लकड़ी की काष्ठ पट्टिकाओं पर की जाती है। ये बीकानेर के बारे में बताया था। बीकानेर चित्र शैली में का स्वर्णिम काल था महाराजा अनूप सिंह का काल, और महाराजा अनूप सिंह बीकानेर चित्र शैली को लाहौर से लेके आए थे। इसके बाद में अपने की थी किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली की मुख्य विशेषता है कि उसमें बड़ी ठणी जो चित्र है वो मोस्ट है, और बड़ी ठणी चित्र मोस्ट है। वहां राठौड़ों का शासन था, और वहां के शासक का नाम सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से किताबें लिखते थे, उनका स्वर्णिम काल माना जाता है। फिर मैंने जैसलमेर चित्र शैली के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, नागौर चित्र शैली के बारे में। आज अपने दो शैलियां की है। पहली की थी ढूंढाड़ की चित्र शैलियां, दूसरी की हाड़ौती की। ढूंढाड़ में 4 उनियारा, अलवर, आमेर और ये अपनी जयपुर चित्र शैली, और हाड़ौती में की है कोटा शैली और बूंदी शैली 2। आज अपनी चित्र शैलियां पूरी होगी। थोड़ी सी इनके बारे में थोड़ी एक सारणी बनाएंगे, उसमें एक साइड चित्र शैली लिखेंगे, एक साइड अपने लिखेंगे चितेरे, और कुछ आधुनिक चित्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इसको राइट डाउन। अब राजस्थान के प्रमुख चित्रकार, चित्र शैली, चित्रित ग्रंथ और राजा, पोषक राजा या संरक्षक, यानी जिस राजा के काल में ये चित्रकार इनके संरक्षण में रहते थे और इन चित्रों का चित्रांकन किया था। मेवाड़ शैली में ये इंपॉर्टेंट है, साहिबदीन, रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया का इन्होंने चित्रांकन किया। ग्रंथ है ये, 3 पुस्तकें हैं। महाराजा जगत सिंह फर्स्ट का, इन्हीं का स्वर्णिम काल माना जाता है मेवाड़ चित्र शैली का। यही मेवाड़ चित्र शैली के स्वर्ण काल है, ठीक है ना, स्वर्ण काल, इन्हीं का काल स्वर्णिम काल माना जाता है। फिर मेवाड़ चित्र शैली में हीरानंद, ये सुपासनचर्यम एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। महाराणा मोकल के काल में ये हीरानंद हुए थे, इन्होंने ये चित्रित ग्रंथ लिखा था मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में एक और है जगन्नाथ बिहारी सतसई की रचना की थी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा सांगा फर्स्ट थे, ये महाराणा संग्राम सिंह इनके मतलब संरक्षक में ये जगन्नाथ थे, इन्होंने बिहारी सतसई का चित्रांकन किया। फिर मेवाड़ शैली में एक और आते हैं कमलचंद, ये मोस्ट है। ये नाम तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ये नाम बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में। भाई श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन किसने करवाया? रावल तेज सिंह ने करवाया, 1260 में करवाया, और मेवाड़ चित्र शैली में इसका चित्रांकन हुआ। चावड़ शैली नासिरुद्दीन रागमाला, नासिरुद्दीन चित्रकार है, रागमाला सेठ है, और अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप के पुत्र है। 1605 से इनका काल शुरू हुआ था, नहीं 1597 से। तो ये महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। चावड़ शैली का उदय मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि महाराणा प्रताप के काल में इसका उदय हुआ था, और स्वर्ण काल, ये स्वर्ण काल लिख लेना, स्वर्ण काल है इसका, ठीक है। रागमाला सेठ है, नासिरुद्दीन। किशनगढ़ शैली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ शैली निहालचंद, बड़ी ठणी और सावंत सिंह। सावंत सिंह संरक्षक राजा है। बड़ी ठणी मैंने बताया था राधा का चित्रांकन किया है। सावंत सिंह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इनका नागरीदास की उपाधि थी, नागरीदास। ये नागरीदास के नाम से पुस्तकें लिखते थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और बड़ी ठणी ये राधा का इन्होंने एक स्वरूप तैयार करवाया था, निहालचंद नाम है। किशनगढ़ शैली, कोटा शैली डालूराम, रागमाला और महाराव गुमान सिंह।
अलवर शैली बलदेव और गुलाम अली दो बंदे हैं, बलदेव है, गुलाम अली। गुलिस्ता इनकी पुस्तक है जिसका चित्रांकन महाराजा विनय सिंह या बन्ने सिंह, बन्ने सिंह भी देखने को मिलता है, विनय सिंह या बन्ने सिंह। अलवर शैली से संबंधित है। बलदेव और गुलाम अली ने रचना करवाई। गुलिस्ता पुस्तक का चित्रांकन हुआ और महाराजा विनय सिंह या बन्ने सिंह का संरक्षण काल था। यही इस शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। अब अपने थोड़े से देखेंगे आधुनिक राजस्थान के चित्रकारों के बारे में, तो इसको आप एक बार राइट डाउन कर लो। अब अपने देखते हैं आधुनिक चित्रकार, दो तीन ही है अपने काम के। श्री राम गोपाल विजय वर्गीय ग्वालियर सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म भी यहीं हुआ। अभिसार निशा की रचना की, इन्होंने चित्र बनाए। परंपरावादी चित्रकार थे, वह साहित्यकार भी थे, यानी वे साहित्य की भी रचना करते थे। प्रिय विषय था इनका नारी का चित्रण करना। अब दूसरे आते हैं भूर सिंह शेखावत, धोंदलिया बीकानेर के निवासी थे। इनका जन्म भी धोंदलिया बीकानेर में हुआ था। राजस्थानी जनजीवन का सुंदर चित्रण और क्रांतिकारी जो आंदोलन करता थे लोह पुरुषों का चित्रांकन करना इनका मुख्य ध्येय था, भूर सिंह शेखावत। अब आते हैं अपने कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत मऊ सीकर के थे। ब्लू पोट्री का चित्रांकन मुख्यतः इन्होंने कृपाल शैली बनाई या इजाद किया। कृपाल शैली का इजाद बोलते हैं, इजाद किया, कृपाल शैली का इजाद किया। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे भूर सिंह शेखावत। गुरु लिखो इनके, भूर सिंह शेखावत, गुरु भूर सिंह शेखावत। एक और है अपने श्री गोवर्धन लाल बाबा, एक और लिख लो चित्रकार चौथे लगा के, गोवर्धन लाल बाबा। ये कांकरोली राजसमंद के थे, कांकरोली राजसमंद के थे। एक बात और लिख लो इनकी, ये भीलों के चितेरे थे, भीलों के चितेरे या चित्रकार थे। अपने आधुनिक चित्रकारों के बारे में चर्चा कर ली, प्राचीन चित्रकारों के बारे में चर्चा कर ली और राजस्थान की सारी चित्र शैलियों के बारे में चर्चा कर ली। आपने अब चित्रकला शैली का टॉपिक पूरा हो गया है। अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।